Most people struggle with HLG footage. Today, let's not be most of the people. HLG डाटा लीनियर नहीं होता और वही सबसे बड़ा ट्रिक है, और इसीलिए प्रो कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट कभी भी HLG को डायरेक्टली कलर ग्रेड नहीं करते, वो उसे पहले एक वाइडर कलर स्पेस गामा में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो आज सीखते हैं कि कैसे HLG को सही तरीके से शूट और कलर ग्रेड करें। लेट्स डाइव इन। फर्स्ट लेट मी शो यू कि आपको अपने कैमरा की सेटिंग्स क्या रखनी चाहिए। Keep the Gamma HLG 3 for maximum dynamic range in bright daytime shoots. पर अगर आप नाइट टाइम में शूट कर रहे हो तो there is no much dynamic range variations, so switch to HLG 2. It will produce less noise in the shadows. Color mode को Rec 709 रखो, but if you want to shoot HDR and make your life hard, which most of us do not want, then you can shoot in BT 2020 also. Reduce saturation to -5. We can add the colors in our color grading. Reduce the detail all the way to -7. इन कैमरा शार्पनिंग बहुत ही फेक और डिजिटल लगती है। And once all set up, अपने एक्सपोजर को 0.5 से एक स्टॉप ऊपर रखो अगर तुम इस तरह के एक ग्रे कार्ड पे मीटर कर रहे हो। इन शॉर्ट 0 से ऊपर ही रखना। 0.5 is possibly the safe bet. Now that we have nailed the settings, लेट्स गेट कलर ग्रेडिंग। सबसे पहले देखेंगे हम नोड बेस्ड वर्कफ्लो। ये उन लोगों के लिए है जो पूरा कंट्रोल चाहते हैं अपनी कलर ग्रेडिंग पाइपलाइन पे। सबसे पहले रिजॉल्व के कलर टैब में जाओ, देन बॉटम में जो गियर आइकॉन है इसे प्रेस करके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आ जाओ। अपने क्लिप्स की राइट रेजोल्यूशन सेट कर दो और फ्रेम रेट भी। उसके बाद कलर मैनेजमेंट में आ जाओ। अब यहाँ कलर साइंस को सेट करो DaVinci YRGB पर। टाइमलाइन कलर स्पेस को DaVinci वाइड गामेट इंटरमीडिएट और आउटपुट को Rec 709 गामा 2.4 सिलेक्ट कर लो और सेव कर लो। अब हम यहाँ नोड्स क्रिएट करते हैं। Alt S दबाओ और इन ऑल 5 नोड्स क्रिएट कर लो। अब इन नोड्स को आप नेमिंग दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। फर्स्ट नोड को हम नेम देंगे CST in, लास्ट को देंगे CST out और बीच वाले नोड्स को हम लेबल देंगे एक्सपोजर, बैलेंस और लुक। और अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड लट यहाँ यूज करना चाहते हो तो एक नोड आप एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हो। नाउ सर्च फॉर कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म इन इफेक्ट्स एंड ड्रैग इट ऑन फर्स्ट एंड लास्ट क्लिप। अब पहले नोड में इनपुट कलर स्पेस को Rec 709 रखो, इनपुट गामा को भी Rec 709 रखो, DaVinci वाइड गामेट इंटरमीडिएट। अब इनपुट में DaVinci वाइड गामेट और इंटरमीडिएट रखो, आउटपुट में Rec 709 और गामा 2.4। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक्सपोजर टैब में आ जाते हैं और अपने एक्सपोजर और कंट्रास्ट को करेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कर्व्स में आऊंगा, एडिटेबल स्प्लाइंस को ऑन कर लूंगा। तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 2 आर्क से मिल गए हैं जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ कर्व को बेंड करने के लिए। और सबसे पहले हम अपने वेव फॉर्म पे अगर नजर मारेंगे तो काफी इंफॉर्मेशन मिसिंग है लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम में, जो कि शेडोज है। तो शेडोज में कंट्रास्ट की कमी है। सबसे पहले हम उसे ठीक करते हैं और हम एक एस कर्व बनाने के लिए शेडोज को पुल डाउन करते हैं। अभी आई नो द पिक्चर इज लुकिंग बैड, बट हम इसे रिकवर करेंगे। सो वी ब्रिंग द शेडोज वेव फॉर्म को देखते हुए कि वो बिल्कुल 0 को टच ना करें पर लास्ट क्वाड्रेंट में कहीं आ जाए। उसके बाद हम मिड टोन्स को इम्पैक्ट करेंगे, इस हैंडल को थोड़ा इलांगेट करके मिड टोन्स और हाईलाइट्स को रेज करेंगे। सो आप देख सकते हैं वी हैव रिटेन्ड आवर मिड टोन एंड हाईलाइट डिटेल। वी हैव अचीव्ड ए गुड कंट्रास्ट। अगर आप इसे और एनहांस करना चाहते हैं आप और ट्वीक कर सकते हैं। अब मैं वाइट पॉइंट को थोड़ा सा नच डाउन करूंगा, हाईलाइट्स को हल्का सा ग्लो देने के लिए, एंड आई थिंक आई एम डन। उसके बाद मैं बैलेंस नोड में आ जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना वाइट बैलेंस करेक्ट करूंगा, जो मुझे काफ़ी ब्लूइश लग रहा है। वंस आई डू इट तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा चेंज है। सबसे पहले मैं HDR कलर व्हील्स में आके ग्लोबल में इस फुटेज में हल्का सा येलो ऐड करूंगा, वेरी सटल। सो आप देख सकते हैं इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। और उसके बाद मैं इसकी लुक क्रिएट करूंगा। अगर स्किन टोन्स में मुझे कोई प्रॉब्लम लगती, लेट्स सी अवर वेक्टर स्कोप, तो आप देख सकते हैं अगर मैं स्किन के ऊपर हवर करूंगा तो इट इज़ परफेक्टली अलाइंड विद द स्किन टोन लाइन। तो मुझे यहाँ पे स्किन पे काम नहीं करना। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, यू कैन मेक एन एक्स्ट्रा नोट। और यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी आई बटन में, जिससे आप देख के स्किन रिटचिंग सीख सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट द लुक वी वांट। तो सबसे पहले हम अपने HDR पैनल में इस फुटेज में शेडोज में थोड़ा सा ग्रीन्स को ऐड करेंगे, जस्ट लाइक दैट। और हाईलाइट्स में हल्का सा येलो को ऐड करेंगे, रेडिश येलोस, ऑरेंजेस ऑलमोस्ट, जस्ट लाइक दिस। एंड उसके बाद हम अपने लट नोड पे आके कोई भी लट जो आपको अच्छा लगता हो, मैं अपना फेवरेट लट यहाँ पे अप्लाई करूंगा। एंड ऑफ कोर्स ये ऐसे ही अच्छा नहीं लगेगा, सो हम इसे की करेंगे, हम इसे की आउट करेंगे
तो हम गेन को कम करते जाएंगे एंड अबाउट 0.200 तक इसे ले आएंगे। तो नाउ इट लुक्स मच बेटर। आप देख सकते हैं, अगर मुझे आपको पूरे ग्रेड का बिफोर एंड आफ्टर दिखाना हो, सो दिस इज हाउ इट लुक्ड एंड ये हमने अचीव किया है। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसकी शार्पनिंग कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट करके उसे लेबल दूंगा शार्पन, और उसके बाद उस पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड मैट में जाके उस क्लिप के नेम पे क्लिक कर दूंगा, तो एक मास्क तैयार हो जाएगा जो कि उन डिटेल्स को प्रिजर्व करेगा जहां पे हमें शार्पनिंग नहीं करनी है। सो हम शार्पनिंग लेयर पे यहाँ ब्लर एंड शार्पन टूल में आके शार्पन में जाके अपने रेडियस को डाउन करेंगे राउंड अबाउट 45 से नीचे मैं कभी नहीं जाता हूँ, उसके बाद वो फेक लगने लगता है। सो 45 और इवन 46 को रखूंगा एंड दिस फुटेज इज रेडी टू बी एक्सपोर्टेड। अब अगर वेरी क्विकली इफ आई डू दिस फॉर द अदर 2 क्लिप्स ऑल्सो, तो मैं यही ग्रेड उन पे अप्लाई कर दूंगा। सब क्लिप्स को हाईलाइट करके राइट क्लिक करूंगा मेन क्लिप पे एंड अप्लाई ग्रेड, और ये हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बिना किसी चेंज के भी वो कितने अमेजिंग लगते हैं विद दिस सॉर्ट ऑफ ए ग्रेड। आप देख सकते हैं दिस क्लिप लुक्स अमेजिंग। अगर कुछ ट्वीक आप करना चाहें आप कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन, ओ वाओ, इट ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, फ्लैट, विंटेज एंड सटल। अब चलते हैं सेकंड मेथड पे जो कि बिगिनर्स के लिए ज्यादा सिंपल है, वो है DaVinci कलर मैनेज्ड वर्कफ्लो। अगेन वील गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग्स, देन कलर मैनेजमेंट टैब, कलर साइन सेट करो DaVinci YRGB कलर मैनेज्ड, ऑटोमेटिक कलर मैनेजमेंट का चेकबॉक्स को अनचेक करो, फिर कलर प्रोसेसिंग मोड को सेट करो HDR DaVinci वाइड गार्मेंट इंटरमीडिएट, और आउटपुट कलर स्पेस को रेक 709 2.4 और सेव कर लो। बस अब रिजॉल्व खुद ही सारे टेक्निकल कन्वर्जन्स हैंडल करेगा, आपको मैन्युअली कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म की जरूरत नहीं, सीधा ग्रेडिंग पर फोकस करो। सो दोस्तों, फर्स्ट मेथड में हमने 5 नोड क्रिएट किए थे, उसमें से 2 नोड थे CST इन और CST आउट के लिए, पर यहाँ पे क्योंकि हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, DaVinci रिजॉल्व उसे मैनेज कर रहा है, हमें सिर्फ 3 नोड्स यहाँ पे बनाने हैं, विच विल बी अगेन एक्सपोजर, बैलेंस, लुक, और 2 नोड में यहाँ पे और बना रहा हूं। 1 इज फॉर आवर LUT and the last one is for sharpening. Again we'll start with the exposure node and हम यहाँ पे editable splines को ऑन कर लेंगे। अगेन इस फुटेज में कंट्रास्ट बेटर है पिछली फुटेज से, बट स्टिल कंट्रास्ट मिसिंग है। हम शेडोज को फिर से थोड़ा सा डाउन करेंगे बिकॉज ऑब्जेक्ट के कपड़े हैं उनमें वो डार्क हैं, वो ग्रे लग रहे हैं ऑलमोस्ट। हम उन्हें एक डेप्थ देंगे और थोड़ा ज़्यादा करेंगे। उसके बाद हम वाइट पॉइंट को नीचे लाएंगे टू रिकवर स्काई डिटेल, और उसके बाद हम मिड टोन डिटेल को वापस रिकैप्चर करेंगे विद सम डिटेल इन हाईलाइट्स विच वी हैव रिकवर्ड। बादलों में आप देख सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, आपको कितना कंट्रास्ट चाहिए उस हिसाब से आप ट्वीक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इसे हल्का सा पंच दे रहा हूँ एंड इट ऑलरेडी लुक्स वेरी नाइस। नाउ इन द बैलेंस नोड मैं अपना वाइट बैलेंस करेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल में जाके अगेन थोड़ी सी वार्मथ इस क्लिप में इंट्रोड्यूस करूंगा, जस्ट ए टच, सो इट लुक्स गुड। सो हमारा वाइट बैलेंस बेटर लग रहा है। हम आ जाते हैं अपने लुक नोड पे और एक लुक क्रिएट करते हैं इस क्लिप के लिए। सबसे पहले मैं आ जाऊंगा अपने कर्व में और यहाँ पे मैं ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में आके स्किन टोन को फ्रीज कर लूंगा एंड उसके बाद रेड्स को थोड़ा सा पंच दूंगा बिकॉज द हैट इज रेड, सो उसे थोड़ा सा लिफ्ट दूंगा और येलोज और ग्रीन्स को हल्का सा डाउन करूंगा और ब्लूज को इनहेंस करूंगा बिकॉज बीच में कहीं स्काई अगर आपका दिख रहा हो तो उसको एक पंच मिलेगा। सो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। उसके बाद मैं ह्यू वर्सेस लूमा में आके अगेन आई प्रोटेक्ट माई स्किन टोन्स एंड मैं ग्रीन्स और येलोज को, रेड को छोड़ के बाकी सभी कलर्स को मैं आई ब्रिंग इट डाउन द लुमिनोसिटी। एंड ये करने से आप देख सकते हैं ओवरऑल एक सैचुरेशन का लॉस हुआ है। अब ऐसा मैंने क्यों किया है वो हमें अपने लट नोड पे जाके पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू पुट द सेम लट हियर ऑल्सो। ओके, सो नाउ विल रिड्यूस द गेन बाय 50%। सो मैं इसे राउंड अबाउट इसे 0.400 to 500 के बीच में मैं रखूंगा। तो आप देख सकते हैं काफी सैचुरेशन वापस आ गई है क्योंकि हमारा लट भी कुछ सैचुरेशन लाता है हमारे क्लिप में। सो नाउ it looks very good and lastly I'll again create a matte and go to sharpen and blur and then sharpen and reduce the radius to 46 and our clip is color graded। तो देखा HLG को कलर ग्रेड करना इतना भी मुश्किल नहीं, बस समझना ये पड़ता है कि HLG is
ए डिस्प्ले गामा, इट इज नॉट ए कलर ग्रेडिंग गामा। और जब आप उसे डेविंची वाइड गामेट कलर स्पेस में लाते हो, सब कुछ अल्ट्रा सिनेमैटिक लगता है। और अगर आप रिजॉल्व में कलर ग्रेडिंग चैंपियन बनना चाहते हो, वॉच दिस प्लेलिस्ट। तब तक ग्रेडिंग को करो स्मार्ट, नॉट लेजी, एंड अंटिल आई सी यू अगेन, कीप लर्निंग।